अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 नवंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तो अलविदा हो रहे हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने पीडीएम की किस तरह से कबर खोद दी है। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मामला तय हो चुके हैं। इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है और एक बड़ी पेशरफ्त भी हो चुकी है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान। और इस वक्त पीडीएम की 13-14 जमातों का बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई फ्यूचर नहीं रह गया। अब नौबत यह आ गई है कि थप्पड़ एस्टैब्लिशमेंट से पड़े हैं या नहीं पड़े, जनरल बाजवा से पड़े हैं या नहीं पड़े, एक दूसरे से ये थप्पड़ जरूर खाएंगे, अवाम से ये थप्पड़ जरूर खाएंगे। तारीख के अंदर, तारीख की किताबों में ये थप्पड़ जरूर खाएंगे। और जैसे ही ये जमहूरियत का जिक्र करेंगे तो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग इनके मुंह पर थप्पड़ जरूर मारेंगे। जो इनके काले करतूत हैं, जिस तरह से जमहूरियत के नाम पे इन लोगों ने इस मुल्क में धंधा किया है। जनरल बाजवा जा रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें आपको पता ही है कि उनकी काफी दिनों से शुरू थी। अब कुछ इतलात ही हैं कि जनरल बाजवा साहब शायद नहीं जाना चाहते थे। गालबन या मुबैना तौर पे जनरल बाजवा साहब का दिल था कि अगर 5-6 महीने की तोसी मिल जाए तो बेहतर है। उसका फायदा या नुकसान क्या था? फायदा यह था किसी तरीके से मामलात सही किए जाए। यानी ये जो जंग ना चाहते हुए बढ़ गई थी ना, एक जिद और अना का मसला बन गया था पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में। अब कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो जब जा रहा हो, और आपको याद होगी वो डीजीआईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस और डीजीआईएसपीआर की कि 30-35 साल इस मुल्क को देने वाला नहीं चाहता कि जब वो जाए तो वो अपने गले में गद्दारी के और इस तरह के लान तान के फतवे लेके जाए। ऐसे तो कोई नहीं चाहता। अब ये दिल था कि मामलात अच्छे हो जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं और शफाफ इलेक्शन हो, मामलात जरा सेट हो, और जाते जाते जनरल बाजवा जब जाएं तो नारे लगे कि जनरल बाजवा जिंदाबाद, बाजवा जिंदाबाद के नारे लगे एक अच्छे एंड पर। ऐसे ना हो कि नून लीग भी उधर से तनकीद कर रही है, इधर से पीटीआई के लोग भी तनकीद कर रहे हैं और शुक्र कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह से उसका फेयरवेल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुलाकातें शुरू की और साबर शाकर साहब का आज ट्वीट था कि मजाक मजाक में अलविदाई मुलाकातें जो शुरू हुई थी वो अब सीरियस जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर गई हैं और सुबह गए या शाम गए, यानी समरी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तो आ चुकी है जीएचक्यू से वजारत दिफा के पास। और इन लोगों ने नाम भी फाइनल कर लिया कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इसहाक डार की सदर पाकिस्तान से भी मुलाकात हो गई और खान ने भी कहा कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, हम इस सारे मामले में चुप करके इंतजार करेंगे, देखेंगे। क्योंकि कल मैंने बड़ी तफसील से बात की थी कि पीटीआई नहीं चाहती कि नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी वो जंग छेड़े, बल्कि वो चाहते हैं कि जो हो चुका है अब डैमेज रिकवर किया जाए और बजाय बेवकूफियां करके फजूल जंगे छेड़कर हम अपने लिए एक ऐसे रेड लाइन ना बन जाए कि एस्टैब्लिशमेंट कहे कि नहीं पीटीआई नहीं आनी चाहिए, पीटीआई आई तो वो हमारी रेड लाइन क्रॉस होगी। तो उस तरफ वो नहीं जाना चाहते। ज़ाहिर है खान ने जो अचीव करना था, पूरा मुल्क खान के साथ खड़ा हुआ है और ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। ये जो भोंडे सियासतदान हैं, ये जो जमहूरियत का सिर्फ राग अलापते हैं, वोट को इज्जत दो का सिर्फ राग अलापते हैं, धंधा करते हैं, इस वोट को इज्जत दो के जो है ये बयानियां उस पर धंधा करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, फायदे उठाते हैं। तो लिहाजा ये भी बेनकाब हो गए। अब जनाब जनरल बाजवा ना चाहते हुए या चाहते हुए, जो भी मामलात है, अंदर की चीजें अंदर वाले ही जानते हैं, जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते पीडीएम की कबर खोदी है जनरल बाजवा साहब ने। यह आपको मानना पड़ेगा। देखें पीडीएम, अगर खान अपनी हुकूमत पूरी कर जाता, सारे लोग मेरी तायद करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग तायद करेंगे कि खान शायद 100 सीट भी ना जीत सकता, क्योंकि मीडिया इनके साथ था, प्रोपेगेंडा इनका मजबूत था। ये कहते थे ये है तब्दीली, ये है तब्दीली, ये है तब्दीली। लिहाजा और लोग इमरान खान से उस वक्त तंग हो रहे थे, आपको मानना पड़ेगा।
लेकिन उस वक्त तो घी 300 का था, आज 700 का है। लेकिन लोगों को एहसास नहीं ना था। लोगों को उस वक्त 148 रुपए का पेट्रोल भी महंगा लगता था, जिनको आज 250 का भी लगता है कि जरा जो है वो ठीक है। उस वक्त वो महंगा लगता था। लिहाजा एक तो ये आए इक्तदार में, इनकी वोट को इज्जत दो का बयानिया बूट पॉलिश करो, बूट को इज्जत दो के बयानिया में बदल गया। ये एक्सपोज हो गए, ये डिलीवर नहीं कर सके। सारे मगरमच्छ जरदारी साहब कहते थे हमसे पूछो मुल्क किस तरह से चलाना है, आओ मुझसे पूछो मैं बताता हूं कि मुल्क कैसे चलाना है। वो भी सारा फजलुर रहमान का सारा तजर्बा भी ये नहीं चला सके। दूसरे नंबर पे इस वक्त शहबाज शरीफ, क्यों थप्पड़ों की खबरें आ रही हैं, झूठी हैं ये सच्ची हैं, थप्पड़ों के मामलात यानी इस पर पहुंचे हुए ना मामलात। एक तो नून लीग बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है ना कि हम दोबारा एस्टैब्लिशमेंट से लड़ पड़े हैं, लिहाजा हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, हमारे साथ वो जो लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो खड़े हो जाए, यानी बयानियां बनाने की कोशिश। और दूसरे नंबर पे जो शहबाज शरीफ मनवाने गए थे लंदन, वो नहीं मना सके तो अब कोविड का बहाना करके छुपे हुए हैं। लिहाजा अब जनरल बाजवा साहब को शहबाज शरीफ को अच्छे तो नहीं लग रहे कि अगर वो जिस मकसद के लिए गए थे लंदन उसमें कामयाब नहीं हुए और ये जो है वो मुंह लटका के वापस आ गए हैं और आके छुप गए हैं, कोविड का बहाना कर लिया है। तो लिहाजा अब इनको ये कैसे अच्छे लगेंगे, यानी जनरल बाजवा साहब तो जा रहे हैं, तो लिहाजा अब जनरल बाजवा साहब को जब यकीन हो गया ना कि वो जा रहे हैं तो वो चाहती हैं कि फिर ठीक है, ये तो मेरे कोई सगे नहीं है, ये जो डिग्गियों के अंदर डिग्गी सरकार है ये तो मेरे सगी नहीं है, इन्होंने तो मुझे बदनाम करवा दिया। अच्छी खासी इज्जत बनी हुई थी, बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र होता था, इन्होंने तो पाक फौज को भी बदनाम करवा दिया है। तो अब जनाब मामला तय होना शुरू हो गए। पीटीआई के एक अहम सेनेटर की जानब से ये ऐलान किया गया है कि बहुत जल्द बड़ी खबर आ सकती है, हमारे मामलात तय हो चुके हैं। नंबर टू क्या हुआ है, आजम स्वाति साहब लाहौर गए, जमान पार्क खान साहब से मिले, बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि मुझको नंगा करने वाले और मुझ पर तशद्दुद करने वाले उनको मैं माफ करता हूं। आपने ये खबर सुनी होगी, आजम स्वाति साहब ने कहा मैं उनको माफ करता हूं और जिन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, जिन्होंने मेरी वीडियो ली कि मैं माफ करता हूं। क्यों? ये एक पैगाम था। क्या पैगाम था? हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ सीज फायर। रात को मैंने वीडियो की थी, आप मेरी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका टॉपिक ये था कि इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सीज फायर। और इमरान खान आने वाली क़यादत के साथ भी जंग नहीं चाहते, मामलात बेहतर करना चाहते हैं, ना इस तरह का कोई पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी आपके साथ खुली जंग है, बल्कि यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम ठीक है इलेक्शन की तरफ मामलात जाएं और मुल्क को संवारें। पहले ही जो है मुल्क है 80% चांस हो गए हैं दिवालिया होने के, डिफॉल्ट करने के। लिहाजा आजम स्वाति ने भी कह दिया, वो जो रैलियां निकाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, और मैं भी उनमें शिरकत की, मैंने उन रैलीज के अंदर भी, उन धरनों के अंदर भी उनको कवरेज भी दी, तो लिहाजा उन्होंने कह दिया कि मैंने अल्लाह के लिए उनको माफ किया। वाज़ेह पैगाम है कि आपने जंग बंदी कर दी है और आपके मामलात तय हो रहे हैं। और एक पीटीआई के अहम सेनेटर ने भी कह दिया कि हमारे मामलात तय हो रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर देखिए जनरल बाजवा के आखिरी ये 6 महीने क्या हुआ। बज़ाहिर तो पीटीआई की हुकूमत गई, बज़ाहिर तो इमरान खान निकला डायरी लेकर, बज़ाहिर तो इमरान खान जो है उसको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई, बज़ाहिर तो हुकूमत पीडीएम की थी, पीडीएम ने की, लेकिन यह पीडीएम की हुकूमत नहीं थी। याद रखिए, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, ये 6 महीने पीडीएम की हुकूमत नहीं थी, यह पीडीएम का जनाजा था। पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, फजल रहमान का भी, ये इनका जनाजा था, हुकूमत नहीं थी। ये अपने जनाजे पर बैठे हुए थे, ये अपने कफन पर बैठे हुए थे, अपने ताबूत पर बैठे हुए थे, और अब इनके ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। खान बज़ाहिर तो 6 महीने के लिए निकला, लेकिन खान मजबूत हुआ, खान मजीद मजबूत हुआ, खान की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ, खान के वोट बैंक में मजीद इजाफा हुआ। लिहाजा 6, 7, 8 महीनों के ब्रेक के बाद खान डबल ताकत के साथ, डबल वोट बैंक के साथ और एक हाई मोरल ग्राउंड के साथ, और सही एक जंग हकीकी मानो में, वो जो कहते थे ना ठप्पा लगा हुआ था, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, वो सिलेक्टेड कहने वाले बेशरम नंगे हो गए, खुद सिलेक्टेड बन गए, खुद सिलेक्टर के बूट पॉलिश करते रहे, और जिस पर ठप्पा लगता था उसने हर मैदान में, हर इलेक्शन में जीत कर बता दिया कि मैं सिलेक्टेड नहीं हूं बल्कि मैं इलेक्टेड हूं। और अब पूरी कौम उसके साथ है, और अब वो इतना मजबूत होकर आएगा कि इनका कोई नाम भी नहीं लेगा। और इनसे लोगों ने जो थोड़ी बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी,
कि चलो यार खान इस तरह का है, खान इस तरह का है, इनमें ये तो क्वालिटी है। वो सारी क्वालिटीज जो इनका एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठा नैरेटिव बना हुआ था, वो भी हो गया जनाब एक्सपोज। और ये सब कुछ एक्सपोज होने के बाद जनरल बाजवा साहब रुखसत हो रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं, खान वापस आ रहा है और पीडीएम बदमाशा की कब्र खुद चुकी है। तो जरा खुद अंदाजा करें कि इस जनरल बाजवा के, वैसे तो लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, तल्ख लगेगा, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूं कि जनरल बाजवा किस तरह से रुखसत हो रहे हैं, किस तरह से रुखसत हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो किया मुझे नहीं पता, मैंने इस पर तनकीद भी नहीं करनी, तारीफ भी नहीं करनी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने 8 महीने मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन आपके मुल्क का गंद, हर एक गंदा, हर एक करैक्टर, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो, चाहे वो अपोजिशन के अंदर हो, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो, ऐसे बिल्कुल सामने आ गया। बिल्कुल हर चीज, कौम की भी आंखें खुल गई, कौम की आंखों का भी ऑपरेशन हो गया। तो लिहाजा इसको आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ है मुल्क के साथ। ये जो कुछ हुआ है ना, नुकसान तो हुआ है, लेकिन इससे बेहतर है कि हम अगले 50 साल भी इसी तरह की गलतफहमियों के अंदर रहते। पूरी कौम की आंखें भी खुल गई हैं और इससे जाहिर है अब आगे मुल्क बढ़ेगा, मुल्क का फायदा होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।